देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सरल बनाने के लिए मैंने इस पूरी वीडियो को 3 से 4 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले हम सीखेंगे डेली रूटीन में यूज होने वाली वोकेबलरी। फिर मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में टाइम बोलना, क्योंकि डेली रूटीन में इंग्लिश में टाइम बताना पड़ता है। फिर हम सीखेंगे डेली रूटीन बोलना। इसको भी थोड़ा सरल करने के लिए मैं इसे आपको 3 हिस्सों में समझाऊंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे मॉर्निंग रूटीन बताना, फिर हम सीखेंगे दोपहर का रूटीन बताना और लास्ट में हम सीखेंगे इवनिंग का डेली रूटीन बताना। अब एक बात को आप पहले ही समझ लें, ऐसा संभव नहीं है कि जो डेली रूटीन में आपको यहाँ पर समझाऊंगा वो सबके लिए एक समान हो। इसीलिए मैं आपको याद कराने से ज़्यादा फोकस समझाने पे करूँगा कि आखिर डेली रूटीन बनाया कैसे जाता है। जैसा जैसा मैं बताता हूँ आप वैसा वैसा करते चलें। विश्वास कीजिए, वीडियो के लास्ट में ऐसा चमत्कार होगा कि आप अपना डेली रूटीन इस तरीके से बताना सीख जाओगे कि आपसे अगर कोई अचानक पूछ लेता है कभी भी, तो आप फटाफट से बोलना चालू कर दोगे। अब आइए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं डेली रूटीन के बारे में। अच्छा, वैसे आपको डर लगता होगा कि डेली रूटीन बताना है, पता नहीं क्या क्या बताना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली रूटीन इंग्लिश स्पीकिंग का सबसे सरल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको वो सब बताना है जो आप सुबह से लेके शाम तक करते हो। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपके लिए बता दूं, डेली रूटीन में यूज होने वाला प्रत्येक सेंटेंस, हाँ प्रत्येक में मैं 90% लूँगा, 100% तो नहीं होता, बट 90% सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से होंगे। जी हाँ, यही सच है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हमें रिपीट एक्शन के बारे में बताता है और रिपीट एक्शन ही आपका डेली रूटीन होता है। मतलब जो भी सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे वो आपका डेली रूटीन होगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर क्या इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी हमारे डेली रूटीन में होंगे? देखिए, अगर आप डेली रूटीन का नेगेटिव सेंटेंस बनता ही नहीं है, आप ऐसा कभी बोलोगे ही नहीं कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आप कभी ऐसा बोलते हो कि मैं सुबह पढ़ता नहीं हूँ, मैं सुबह नहाता नहीं हूँ? नहीं, हम डेली रूटीन में केवल वही चीज़ें बताते हैं जो चीज़ हम करते हैं। इसलिए ऐसा सवाल ही नहीं आता कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके डेली रूटीन में आएंगे। तो बस आप इतना समझ लें, जो भी पॉजिटिव सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे, इनडायरेक्टली वो सारे सेंटेंस आपके डेली रूटीन के होते हैं। इसलिए थोड़ा और सरल हो जाता है बताना। आइए अब हम वो वोकेबलरी समझ लेते हैं जो हमें किसी का भी डेली रूटीन बनाने में आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला हमारा वर्ड है आफ्टर दैट। इसका मीन्स होता है उसके बाद। एक वर्ड होता है THEN, देन का मीन्स होता है फिर। इसके बाद हमारा वर्ड है एज वेल एज। इसकी हिंदी होती है साथ ही साथ, और ये एक कंजक्शन होता है। और आप जानते होंगे कंजक्शन हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे वर्ड हैं वेकअप और गेटअप। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इनमें अंतर ही नहीं पता। वेकअप का मीन्स होता है आंखों का खुलना। जब आप सोए हुए होते हो और आपकी नींद खुलती है, उसे हम बोलते हैं वेकअप। और गेटअप का मीन्स होता है बिस्तरों से बाहर उठ जाना। अर्थात जब आप लेटे होते हो तो एकदम से बिस्तरों से बाहर आ जाते हो या खड़े हो जाते हो, उसे गेटअप बोलते हैं। तो सबसे पहले आप वेकअप होते हो, उसके बाद गेटअप होते हो। इसके बाद हमारा वर्ड है मेक वेड। इसका मीन्स होता है बिस्तरों को लगाना। देखिए, जब आप रात में सोते हो तो आपके बिस्तर इधर उधर हो जाते हैं, तो जब हम बिस्तरों को सही ढंग से लगा देते हैं उसे हम बोलते हैं मेक वेड। इसके बाद हमारा वर्ड है टेक अ बाथ। इसका मीन्स होता है नहाना। और दो वर्ड और होते हैं, पुट ऑन। इसका मीन्स होता है पहनना, और पुट ऑफ इसका मीन्स होता है उतारना, जैसे कपड़े उतारना या फिर जूते उतारना। इसके बाद हमारा वर्ड है कम बैक। कम बैक का मीन्स होता है वापस आना। और इसके बाद आप एक साथ तीन शब्द समझें। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का खाना, लंच मतलब दोपहर का खाना, और इसके बाद आता है डिनर मतलब रात का खाना। इसके बाद हमारा वर्ड है ब्रश टीथ मतलब दांतों को साफ करना, वॉश माउथ मतलब चेहरे को धोना। इसके बाद हमारे दो शब्द हैं ईट और हैव। आप इन दोनों का यूज खाना खाने के सेंस में कर सकते हो। आइए अब हम अपना इंग्लिश में टाइम बताना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ चीज़ों को समझ लें। देखिए,
टाइम में दो वर्ड यूज होते हैं, एएम और पीएम। यहाँ पर एएम की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम और पीएम की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। हाँ, एक बात और, 15 मिनट को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर और 30 मिनट को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ। अब देखिए, टाइम को दो तरीके से बताया जाता है, इतने बजकर इतने मिनट या फिर इतने बजने में इतने मिनट। पहले हम पहले वाले फॉर्मूले को समझते हैं। जब आपको बोलना होगा कि इतने बजकर इतने मिनट, देखिए जब आपको बताना हो कि इतने बजकर इतने मिनट, तो हिंदी में हम जैसा बोलते हैं पहले मिनट फिर घंटे, लेकिन इंग्लिश में उल्टा होता है। इंग्लिश में पहले मिनट बताए जाते हैं फिर घंटा बताया जाता है। इसका जो फॉर्मूला आता है आप ऐसे समझें, सबसे पहले हम लिखते हैं मिनट्स, फिर लिखते हैं पास्ट, फिर लिखते हैं आवर। जितने मिनट हो चुके हैं वो आप सबसे पहले लिखोगे, फिर आप लगाओगे पास्ट, फिर आप लगाओगे आवर। जैसे मान लो आपको बताना हो कि 2:10, तो सबसे पहले आप लिखोगे 10 मिनट्स, फिर पास्ट, फिर 2, तो आप बोलोगे 10 मिनट्स पास्ट 2। मान लो आपको बोलना हो 2:15, तो आप बोलोगे 15 मिनट्स हाफ 2। अब यहाँ पर आप 15 मिनट्स को क्वार्टर भी बोल सकते हो, मैंने आपको पहले ही समझाया है। तो आप बोलना हो 2:30, तो आप बोलोगे हाफ पास्ट 2, क्योंकि 30 मिनट को आप इंग्लिश में हाफ बोलते हो। अब हम समझते हैं अपना दूसरा फॉर्मूला। इसमें टाइम को कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि इतने बजने में इतने मिनट। तो इसमें भी वही कंसेप्ट होता है, जितने मिनट बाकी हैं वो हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम 2 लगाते हैं, फिर हम आवर लगाते हैं। अब यहाँ पर आवर वो होता है जो होने वाला है। इसे आप ऐसे समझें, अगर आप बोलते हो कि 2:45 बजने वाले हैं, तो घड़ी का जो टाइमिंग होता है वो ऐसा होता है कि 2:45 हो जाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि 2:45 हो रहे हैं, मतलब 15 मिनट की देरी है 3 बजने में। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही रहता है, जितने मिनट बाकी हैं वो आप पहले लिखोगे, उसके बाद उसका पहले का घंटा आ जाता है। अच्छा, आपको एग्जाम्पल से चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। चलो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आपको बोलना हो कि 2 बजने में 10 मिनट की देरी है, तो आप 10 मिनट की देरी है पहले लगाओगे, फिर 2 लगाओगे, तो आप कैसे बोलोगे 10 मिनट्स टू 2। यहाँ पर 2 डबल आ गया क्योंकि टी ओ वाला 2 एक है और TWO वाला 2 अलग है। अच्छा, ऐसे समझो, अगर आपको बोलना हो कि 15 मिनट की देरी है 2 बजने में, तो आप कैसे बोलोगे 15 मिनट्स टू 2। अच्छा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 15 की जगह क्वार्टर, तो आप बोल सकते हो Quarter to 2। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि 30 मिनट की देरी है 3 बजने में, तो आप कैसे लगाओगे ½ to 3। तो चलिए अब हम अपना मुख्य टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ऐसा होना संभव नहीं कि जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ वो आपका डेली रूटीन हो। इसलिए आप क्या करो, जैसा जैसा मैं बताता चलता हूँ आप वैसा वैसा करते चलो। एंड में आप देखोगे कि आप खुद से अपना डेली रूटीन तैयार कर लोगे। इसके लिए आप क्या करो, पहले आप केवल मॉर्निंग का डेली रूटीन लिखो। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखो मॉर्निंग रूटीन और टाइमिंग डालो 6 से 12, मतलब आप जो सुबह 6 से लेके दोपहर के 12 बजे तक करते हो उसमें वो सारे एक्शन, वो उसमें सारी एक्टिविटी लिख लो। मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। ये सबसे पहले आप लिखो 6 से 8 के बीच में करने वाले सारे काम, फिर लिखो आप 8 से 10 के बीच में करने वाले सारे काम, फिर आप लिखो 10 से 12 के बीच में करने वाले सारे काम। देखिए, अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी सारी एक्टिविटी को इसमें फिल कर लिया है कि किस टाइमिंग में आप क्या करते हो। अब मैं जो डेली रूटीन बताने वाला हूं वो मेरा डेली रूटीन है, या आप मान लो कि मेरी एक स्टूडेंट का डेली रूटीन है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि आखिरकार आप सेंटेंस को किस तरीके से व्यवस्थित करोगे और आप किस तरीके से जो मैंने आपको वोकेबलरी स्टार्टिंग में समझाई थी उसका यूज करोगे इन सारे सेंटेंसों के बीच में। देखिए, अब ऐसा होना संभव नहीं कि जो डेली रूटीन मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ वो आपका हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स जरूर दे सकता हूँ। अगर आप उनको फॉलो करते हो और जो वोकेबलरी मैंने आपको समझाई है उसे आप अगर सही तरीके से यूज करते हो तो आप अपना डेली रूटीन खुद से बना लोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूजुअली आई वेकअप एट 6 o'clock। सामान्यतः मैं 6 बजे उठता हूँ। यहाँ पर 6 o'clock की जगह आप अपना टाइम भर लें। देन आई गेट अप एट 10 minutes past 6।
फिर मैं 6:10 पर बिस्तर से उठ जाता हूँ। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ इन गुड वे, अच्छे तरीके से। एंड वॉश माई फेस, और मैं अपने चेहरे को धोता हूँ। एज वेल एज इन समर आई टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग बट नॉट इन विंटर। साथ ही साथ गर्मियों में मैं सुबह जल्दी नहा लेता हूँ, लेकिन सर्दियों में नहीं। समटाइम्स, कभी कभी, आई ऑल्सो गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक्स। कभी कभी मैं अपने माता पिता के साथ सुबह घूमने भी जाता हूँ। एट 7 o'clock, 7 बजे। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। उसके बाद मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। देन आई पैक माई बैग। उसके बाद मैं अपना बैग पैक करता हूँ। एंड गो फॉर माई ऑफिस। उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए जाता हूँ। देन आई रीच देयर एट 8:30। उसके बाद मैं 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। इन दिस वे आई कंप्लीट माई मॉर्निंग रूटीन। इस तरीके से जो मेरा कंप्लीट होता है वो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। अब इसके बाद आपको फिर से वही करना है। अब हम सीखेंगे दोपहर का रूटीन बताना, जिसे हम बोलते हैं नून रूटीन। इसमें आप क्या करोगे, 12 से लेके 5 के बीच में आप जो जो काम करते हो आपको सारा बताना है। इसको कुछ टाइमिंग में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप 12 से 1 के बीच में क्या क्या करते हो, आप 1 से लेके 3 के बीच में क्या क्या करते हो, और आप 3 से लेके 5 के बीच में क्या क्या करते हो। उन सारी चीज़ों को आप पहले लिख लें शॉर्ट में। आपके सामने तो आ ही रहा होगा स्लाइड पे, देखें आप किस तरीके से आपको लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नून के रूटीन में क्या क्या बता सकते हो। वैसे देखें, ज़्यादातर हम 12 से 5 के बीच में कुछ खास काम नहीं करते, लेकिन तब भी हमें बताना है तो थोड़ा बहुत हम कुछ बता देंगे। आई जनरली स्टार्ट माई नून रूटीन फ्रॉम हैविंग लंच एट 1:30। मतलब मैं सामान्यतः जो दोपहर का रूटीन है वो अपना लंच लेने से स्टार्ट करता हूँ 1:30 बजे। आफ्टर दैट आई ऑपरेट FB, फेसबुक एंड वॉच मूवी। उसके बाद मैं फेसबुक चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ और मूवी देखता हूँ ऑन यूट्यूब पर। देन फिर टेक सम रेस्ट वाई स्लीपिंग फॉर 1 hour। फिर मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ सोकर 1 घंटे के लिए। आफ्टर दैट आई कंप्लीट माई वर्क एट 3 o'clock। उसके बाद मैं 3 बजे अपना काम कंप्लीट करता हूँ। हाँ, अगर आप कुछ खास करते हो नून में तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हो बताई गई वोकैबुलरी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से। अब आइए हम सीखते हैं अपना इवनिंग का रूटीन बताना। देखिए, इवनिंग का रूटीन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप सोने वाले होते हो तो सोने से आप क्या क्या करने वाले होते हो, आपको सबका जिक्र करना है। इसको भी हम देखेंगे। 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आप कौन कौन से काम करते हो। वैसे तो 10 बजे कोई सोता नहीं है, लेकिन जब हम अपना डेली रूटीन बताते हैं थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से बताते हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि वाकई में आपका ये डेली रूटीन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इवनिंग का रूटीन बताना। माई इवनिंग रूटीन स्टार्ट फ्रॉम कमिंग बैक स्कूल और कॉलेज और ऑफिस एट 5 o'clock। मतलब जो मेरा शाम का रूटीन है वो स्टार्ट होता है घर वापस आने से। अब आप वापस स्कूल से आ सकते हो, कॉलेज से आ सकते हो और ऑफिस से भी आ सकते हो 5 बजे। देन फिर आई पुट ऑफ माई शूज एंड क्लॉथ। उसके बाद मैं अपने जूते निकालता हूँ और कपड़े निकालता हूँ। देन आई चेक माई टुमारो वर्क। उसके बाद में जो कल मुझे काम करना होता है उसे चेक करता हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू वॉच मूवी सीरीज विथ माई फैमिली एंड हैव फन एट 7 o'clock। मुझे मूवी देखना, सीरीज देखना भी पसंद है फैमिली के साथ 7 बजे। आई ऑल्सो कॉल टू माई बेस्ट फ्रेंड टू शेयर ऑल थिंग्स। मतलब मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ सारी बातें शेयर करने के लिए। देन आई गो टू माई बेड एंड चेक सोशल मीडियाज। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर जाता हूँ और सोशल मीडिया चेक करता हूँ कि क्या क्या अपडेट्स है एट 10 o'clock, रात 10 बजे। इन दिस वे आई स्पेंड माई होल डे। इस तरीके से मैं अपना सारा दिन व्यतीत करता हूँ। जैसा मैंने बताया है आपको, उस तरीके से अगर लगता है कि हाँ ये आप पे सूट करता है तो आप बोल सकते हो, वरना आप कोशिश करें कि आप खुद का डेली रूटीन बताएं, क्योंकि देखो सबका अलग अलग होता है।
रही बात सीक्वेंस की, मैंने समझा दिया। रही बात टाइम बताने की, मैंने समझा दिया। रही बात कि आप किस तरीके से एक्शन को बताओगे, टेंस कौन सा होगी, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। तो आप कोशिश करें बैठ के खुद का बनाने की। और फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन मैं आपसे फिर से आपको फोर्स करूंगा कि आप अपना खुद डेली रूटीन बताएं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए नए लोग होंगे, उनको सेंटेंस बनाना नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि कैसे बनाया जाता है। उनके लिए भी मैंने एक आपको स्लाइड दिख रही होगी, इसमें आप चीजें भरें, आपका डेली रूटीन तैयार हो जाएगा। Thank you so much to watch this video till end. If you enjoyed the video, please like the video and share it with your relatives. See you in the next video. Till then, keep supporting, keep loving and take care yourself.